Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today I am going to teach you lesson 3 Rama and his two servants. Subject English for class 3rd. So, welcome to the Dizzy Lessons from the house of Navankur. So, let's start lesson 3 Rama and his two servants. Servants are the person who work in our houses for some money. Servants वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं. Long ago, there lived a poet in the kingdom of विजयनगर. काफ़ी समय पहले विजयनगर राज्य में, किंगडम मीन्स अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन. सो विजयनगर राज्य में एक पोइट रहता था. पोइट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स पोएम. जो पर्सन पोएम्स राइट करता है उसे हम कहते हैं पोएट. हिज नेम वॉज रामा. उसका नाम था रामा. ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन. क्लेवर मीन्स इंटेलिजेंट. वह बहुत ही इंटेलिजेंट या चालाक व्यक्ति था. रामा हैड टू सर्वेंट्स. रामा के दो सर्वेंट्स थे. बट दे वर नॉट फेथफुल. फेथफुल मीन्स लॉयल या ईमानदार. लेकिन वह फेथफुल नहीं थे. दे वर रॉग. रॉग मीन्स अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली. वह कैसे थे? वह रॉग्स थे. Rama's wife had a lot of jewels. रामा की जो वाइफ थी उसके पास बहुत ज्वेल्स थी. ज्वेल्स मीन्स अ प्रीसियस स्टोन्स सच अ डायमंड, रूबी एटसेट्रा. या ज्वेल्स को हम कह सकते हैं आभूषण. She wore them in the day and at night she put them away in a box. वह दिन में उन्हें पहनती थी और रात को बॉक्स में निकाल कर रख देती थी. She put them away in a box. और उन्हें बॉक्स में रखती थी. She kept the box in her bedroom. और वह बॉक्स कहाँ रखती थी? वह अपने बेडरूम में. बेडरूम मीन्स हमारे सोने वाले स्थान को हम कहते हैं बेडरूम. One evening, she was putting her jewels in the box. एक शाम वह
जो उसकी ज्वेल्स मीन्स ज्वेलरी थी उसको बॉक्स में रख रही थी। द टू सर्वेंट्स सो दिस। जो टू सर्वेंट्स थे वह यह सब देख रहे थे। वन ऑफ देम सेड टू द अदर। तो उसमें उन दोनों में से जो एक था उसने दूसरे से कहा, डिड यू सी दोज ज्वेल्स इन द बॉक्स। क्या तुम उन ज्वेल्स को देख रहे हो जो कि बॉक्स में है। शॉल वी स्टील देम टुनाइट। क्या हम उन्हें, स्टील मीन्स चोरी, टू टेक समथिंग फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस विदाउट परमिशन। किसी भी चीज़ को बिना परमिशन के लेना उसे हम कहते हैं स्टील। शॉल वी स्टील देम टुनाइट। क्या हम उसकी रात को चोरी करेंगे। स्टील मीन्स चोरी करना। यस लेट अस। तो जो दूसरा पर्सन था उसने कहा, हाँ चलो करते हैं। एट मिडनाइट द मास्टर एंड हिज वाइफ विल बी asleep। मिडनाइट मीन्स आधी रात को जो रामा और उसकी वाइफ सो रहे होंगे। वी शॉल गेट इनटू द बेडरूम देन एंड टेक द बॉक्स अवे। तो हम उनके रूम में जाएंगे और उनके बॉक्स को ले आएंगे। रामा वॉज स्टैंडिंग नियर देम एंड ही हियर देम। तो जो रामा था वो उनके पास में खड़ा था और उन्हें सुन रहा था। इट वॉज डार्क सो दे डिड नॉट सी हिम। बहुत रात थी इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा। रामा टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द सर्वेंट्स प्लान। तो प्लान मीन्स आइडिया। तो जो रामा था उसने अपनी वाइफ को उन सर्वेंट्स के प्लान के बारे में बताया। इट वॉज 11 o'clock इन द नाइट। तो रात के 11 बज रहे थे। द टू सर्वेंट्स वेंट टू द बेडरूम एंड लुक्ड इन। जो टू सर्वेंट्स थे वो बेडरूम में गए और देखने लगे। रामा वॉज नॉट अस्लीप। अस्लीप मतलब स्लीपिंग। तो रामा सोया नहीं था। हिज वाइफ टू वॉज अवेक। और उसकी वाइफ भी नहीं सोई थी। He was speaking to her in a loud voice and saying। उसने उसकी वाइफ से लाउड वॉइस मीन्स जोर की आवाज, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, और कहा
You know, तुम जानती हो. There are robbers in the town. Robbers means a person who take property from a person forcefully. जो किसी पर्सन से फोर्सफुली उसकी प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं उन्हें कहते हैं रॉबर्स. उसने कहा, तुम जानती हो हमारे शहर में रॉबर्स हैं. We have a lot of gold in the house and you have your jewels. हमारे पास बहुत सारा गोल्ड और तुम्हारे पास तुम्हारी ज्वेलरी घर में रखी हुई है. I want to keep them safe. मैं उन्हें सेफ रखना चाहता हूँ. I have a plan. मेरे पास एक प्लान है मीन्स आइडिया है. We shall put all the gold and all your jewels in your box. हम सारा गोल्ड और तुम्हारी ज्वेलरी एक बॉक्स में रखेंगे. And drop the box into the well in our garden. और उस बॉक्स को ड्रॉप मीन्स गिराना. हमारे जो गार्डन में बेल है उसमें डाल देंगे. The robbers won't know about him. जो रोवर्स हैं वो उसके बारे में नहीं जान पाएंगे. उसके बारे में नहीं जानते. The gold and the jewels will be safe at the bottom of the well. Bottom means the lowest part of something. तो जो ज्वेल्स एंड गोल्ड है वह वेल के नीचे मतलब कुएं में सेफ रहेंगे. The servants heard these words and were very happy. तो जो सर्वेंट्स थे वो यह शब्द सुन रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे. We can now get the jewels very easily, they said. उन्होंने कहा, हम यह ज्वेल्स आसानी से ले सकते हैं. Rama quickly took out all the gold and jewels from his wife's box. तो रामा की जो वाइफ का ज्वेल्स बॉक्स था और जो सारा गोल्ड था उसने बॉक्स से बाहर निकाल लिया. Then he filled it with stones. और उसने उसको स्टोन से मीन्स पत्थरों से भर दिया. Come and help me, he said to his wife in a loud voice. उसने उसकी वाइफ से लाउड वॉइस में कहा, आओ और मेरी मदद करो. We shall carry the box to the well. हम इस बैग को वेल में डाल देते हैं. They carried the box out and dropped it into the well. और उन्होंने उस बॉक्स को उठाया एंड वेल के अंदर ड्रॉप कर दिया मीन्स
गिरा दिया। It fell into the water with a loud voice. और वह बॉक्स वाटर में एक लाउड वॉइस नॉइस के साथ गिर गया। Then they went back into the house. और वह घर के अंदर आ गए। The two servants were hiding in a corner of the garden. तो जो सर्वेंट्स थे वो गार्डन के एक कॉर्नर में छुपे हुए थे। They were watching them. और वह उन्हें देख रहे थे। They now went to the well and looked in. और वह कुएं के पास गए और कुएं में देखने लगे। It was very deep and there was a lot of water in it. यह बहुत गहरा है और उसमें बहुत पानी भरा हुआ है। Can you get into the well and take out the box? asked the first servant. तो जो फर्स्ट सर्वेंट था उसने कहा सेकंड सर्वेंट से, क्या तुम कुएं में जा सकते हो और उस बॉक्स को बाहर ला सकते हो? नो आई कैन नॉट, सेड द अदर. तो जो दूसरा सर्वेंट था उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता. द वाटर इज वेरी डीप. पानी बहुत गहरा है. डीप मीन्स गहरा. बट आई हैव अ प्लान. लेकिन मेरे पास एक प्लान है. व्हाट्स इट? वह क्या है? किसने पूछा? जो फर्स्ट सर्वेंट था. Let's draw all the water from the well and pour it out. Draw means to move something by pulling it. किसी भी चीज को खींचकर निकालना. चलो हम कुएं के सारे पानी को खींचकर निकालते हैं और फैलाते हैं. We can then get down to the bottom of the well and bring the box out easily. और फिर हम कुएं में नीचे जाकर बॉक्स को इजीली बाहर ले आएंगे. They got 2 buckets and ropes. वे 2 बकेट और 2 रस्सी लेकर आए and began to draw water from the well. और कुएं से पानी खींचना शुरू किया. They poured the water out and it flowed into the garden. Flowed means to move in a smooth way. कोई भी चीज स्मूथ वे में फैलाना उसे हम कहते हैं फ्लोड. तो जो सर्वेंट्स थे वो कुएं से पानी को बाहर निकालकर गार्डन में बहाने लगे, फैलाने लगे. Rama quietly come out of the house with a spade in his hand. तो जो रामा था वह क्वाइटली मीन्स
चुपचाप घर से बाहर आया with a spade in his hand. Spade means a garden tool for digging. स्पेड एक गार्डन टूल होता है जिससे गड्ढा खोदकर पानी निकलने के लिए रास्ता बनाया जाता है। तो उसके हाथ में क्या था? स्पेड। ही डिडंट वांट टू वेस्ट द वाटर, क्योंकि वह वाटर को वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था। ही dug a channel for it. Channel means a passage that water can flow along. एक ऐसा रास्ता जिसमें से पानी बह सके। तो उसने एक रास्ता खोदा जिससे पानी बह सके। It flowed to the trees and plants in his garden. और वह कहाँ बहता हुआ कहाँ जा सके? ट्रीज एंड प्लांट्स में। कहाँ? गार्डन के। It was 6 o'clock in the morning. सुबह के 6 बज रहे थे। The two servants were still drawing water. 2 servants अभी भी वाटर को खींच रहे थे। Look, it's morning, one of them said. तो उनमें से जो एक था उसने कहा, देखो सुबह हो गई है। The master will see us. मास्टर हमें देख लेगा। Let's go away and come again at night. चलो भाग चलें and दोबारा कल रात को आएंगे। Just then रामा walked up to them. तभी रामा चलकर उनके पास आया। Hey, what are you doing here so early in the morning? तुम लोग इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? He asked. ऐसा उसने पूछा। They were afraid and said. वो डर गए थे और उन्होंने कहा, We were drawing water for the trees and plants in the garden. हम गार्डन में ट्रीज और प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। That's very good. रामा ने कहा, बहुत अच्छे। You are really very faithful. तुम लोग बहुत ही faithful मीन्स लॉयल, आज्ञाकारी या विश्वास पात्र। तुम लोग बहुत फेथफुल हो। He said and laughed. ऐसा उसने कहा और हंसने लगा। Then he said in anger. फिर उसने गुस्से में कहा, But I know, लेकिन मैं जानता हूँ, You are rocks. तुम रॉक्स हो। You wanted to steal my wife's jewels, didn't you? तुम लोग मेरी वाइफ की ज्वेल्स चोरी करना चाहते थे, है ना? Get out of here. भाग जाओ यहाँ से या चले जाओ यहाँ से। और ऐसा बोलकर रामा ने 2 सर्वेंट्स को भगा दिया। तो हुआ ना रामा इंटेलिजेंट मीन्स क्लेवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की एक्सरसाइज को हम
वीडियो के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे।